बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की ये पहली डील सील हुई है, जिसमें 2 बड़े दलों में गठबंधन फाइनल किया गया। समझौते के तहत 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। गठबंधन होगा, जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने दोपहर को ही साफ कर दिया कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन होगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और रायबरेली? अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। दबाव, मान मनौवल, बयानबाजी, कभी हाँ कभी ना के बीच फाइनली गठबंधन हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों का ऑफर दिया तो कांग्रेस ने उसे खारिज करते हुए 20 सीटों की डिमांड की। कई बार तो ऐसे लगा कि जैसे गठबंधन होगा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने एक एक करके 3 बार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन दोनों दलों के रणनीतिकारों ने मिलकर रास्ता निकाला और फिर 17 सीटों पर बात बन गई। गठबंधन में बात करने की चर्चा के बीच राहुल गांधी की यात्रा अब रुक गई है। 2 दिनों का विश्राम है। इसके बाद 24 तारीख को मुरादाबाद से यात्रा आगे बढ़ेगी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि मुरादाबाद की सीट को लेकर ही गठबंधन में सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ था। इस सीट से अभी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद हैं, जबकि कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में चाह रही थी। आज सुबह अखिलेश यादव की प्रियंका गांधी से फोन पर बात हुई और फिर कांग्रेस ने मुरादाबाद पर दावा छोड़ दिया। इसके बाद ही आज दोपहर को जब अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे तो पत्रकारों ने इस सीट को लेकर सवाल भी पूछ लिया। मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए ना। हम मुरादाबाद में सब, जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। माना जा रहा है कि गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से घोषित कुछ सीटों पर उम्मीदवार वापस लेगी। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव चाहते थे कि गठबंधन का ऐलान राहुल, प्रियंका और खुद उनकी मौजूदगी में हो, लेकिन अखिलेश से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और साथ ही अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हो रहा है और माहौल भी खराब हो रहा है। बाकायदा अखिलेश से बातचीत में साझा रैलियों की भी चर्चा हुई और सूत्र बता रहे हैं कि जल्द राहुल, प्रियंका और अखिलेश की साझा रैलियों का रोड मैप बनाया जाएगा। उधर बीजेपी कह रही कि इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन बनता है तो? देखिए, कोई टक्कर नहीं होगी। श्री अखिलेश यादव जी सोचते हैं अगर सपा समाप्तवादी पार्टी बन रही है तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो जाए। ये दोनों एक दूसरे को, सपा को राहुल गांधी जी समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो दोनों अगर गठबंधन कर लेंगे तो भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। दोनों दलों के कैंडिडेटों की अधिकतम सीटों पे जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यूपी में उसका गठबंधन हो गया, क्योंकि इससे पहले बिहार और बंगाल में ये गठबंधन बिखर गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।